देखो ऐसे पहाड़ी पर चढ़ोगे तो चढ़ाई है ना, या ऐसे चढ़ोगे चढ़ाई दोनों यानी स्लोप दोनों जगह है। लेकिन मैथमेटिकली जब लाइन इस तरह से झुकी हुई रहती है तो उसके स्लोप पॉजिटिव लेते हैं, और ऐसी झुकी हुई तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उससे एक इंडिकेशन आता है हमें कि भी लाइन कैसी है। किसी लाइन का स्लोप अगर 3/2 है यानी पॉजिटिव है, और एक लाइन का स्लोप कैसा नेगेटिव है, अंदाजा तो आ जाएगा लाइन कैसी होगी। तो पॉजिटिव स्लोप यानी लाइन ऐसी कुछ होगी, और नेगेटिव स्लोप यानी लाइन कैसी होगी, ऐसी। और जो लाइन ऐसी रहती है तो स्लोप नेगेटिव, और जो लाइन ऐसी रहेगी स्लोप कैसे पॉजिटिव, और ऐसी रहेगी तो नेगेटिव। बस उससे एक इमेज बनती है अपने सामने की लाइन किस तरह से बनती है, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो जब हम जमीन पर प्लेन इसमें चल रहे हैं, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, तो इसका स्लोप कितना है, 0 है। लेकिन थोड़ी सी क्या चढ़ाई लग गई, थोड़ी सी हल्की सी, तो स्लोप 0 से बढ़ गया 0। अपनी व्यावहारिक भाषा में जनरली क्या बोलते हैं हम कि स्लोप कुछ भी चढ़ाई नहीं है, मस्त चल रहे हैं। तो चढ़ाई 0 यानी नहीं यानी 0, तो स्लोप कितना 0। थोड़ा सा अगर चढ़ाई शुरू हो गई, हाँ थोड़ा सा महसूस होता है ना, तो उसको नंबर में कैसा बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 0.5, थोड़ी सी चढ़ाई आ। मान के चलो थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद फिर से प्लेन सरफेस लग गया, तो ऐसा होता है ना पहाड़ पे जाने के बाद। अब पहाड़ पे चढ़ रहे तो चढ़ाइए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद फिर थोड़ी फिर तो ऐसे चलते फिरते रहते, तो वो स्लोप क्या हो जाता है वहाँ पे 0। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद स्लोप कितना हो गया, फिर से 0। मान के चलो थोड़ी देर बाद और उसकी चढ़ाई शुरू, अब इंक्लिनेशन बढ़ गया, अब कितनी होगी 0.8, ठीक है। याच्यावर पाय ठेवला का मी लोक याच्यावर पाय ठेवत आहे ना, ठीक है। अब ये कितना हो गया 0.8। अब बताओ फिर से यहाँ पर अगर मान के चलो यहाँ पहुँचने के बाद फिर से अगर प्लेन सरफेस आ गया, स्लोप कितना हो गया फिर से, मान के चलो कि और ज़्यादा चढ़ाई हो गई। पहले नॉर्मल था 0.5, थोड़ा सा और इंक्लिनेशन एंगल और बढ़ गया 0.8, फिर और बढ़ गया, कितना हो गया 1। 0.8 के बाद क्या बोलूँगा मैं 1 का स्लोप यानी एकदम बीच वाला रहता है, यानी एकदम जैसे ये वाला एकदम बीच में 45 डिग्री नहीं का, ये 90 डिग्री रहता है ना पूरा, इसके बीच वाला ये है 1, इसका स्लोप 1 रहता है। 1 का मतलब समझ लेना कि वो एकदम 45 डिग्री वाला। थोड़ा नीचे 0.8, ये 1, और ये 0.5, और इसका 0, ये जमीन है ना अपनी में 0, 0.5, 0.8, 1, और डायरेक्ट ऐसा किया तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ऐसा। अब बताओ यहाँ पे फिर से आ गई तो क्या हो गया 0, अगर हम प्लेन सरफेस पे बात, और अगर वहाँ पे डायरेक्ट ऐसी चढ़ाई है तो क्या बोलेंगे इन्फिनिटी। अब यही चीज अगर इधर रही तो या ऐसे, ठीक है, फिर प्लेन सरफेस, फिर ऐसा, फिर प्लेन सरफेस, फिर ऐसा, फिर प्लेन, और फिर ऐसा, बोलो क्या होगा इसका 0.5, इसका ये लाइन ऐसी है ना, तो इनके स्लोप क्या आएंगे नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा फिर से 0, फिर और बढ़ गया, फिर और 0, फिर और -1 और 0, और ये यहाँ पे देखो वो सीधी खड़ी लाइन है ना, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं इधर की भी। याद रखना जब भी हम ऐसे नीचे आएंगे तो स्लोप कैसे रहेंगे नेगेटिव, और ऐसी लाइन होगी तो स्लोप पॉजिटिव। खड़ी लाइन कैसी बनेगी, स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी। और जो हॉरिजॉन्टल है प्लेन सरफेस है, ऐसा प्लेन सरफेस में ये भी हो सकता है, लेकिन प्लेन सरफेस नहीं बोलना है हमें, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं क्या, ऐसा जमीन अपनी जो समतल जमीन रहती है उसको, ये स्लोप 0। तो जहाँ जहाँ वैसा होगा वहाँ पे 0। इसका मतलब ये हो गया ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन के स्लोप कितने रहते हैं 0, और वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होगा इन्फिनिटी। और जैसे लाइन एंगल बनाएगी कुछ तो वो स्लोप बढ़ते जाएगा 0.5,
0.8, यहाँ पे 1, ये ऐसी सब है, ठीक है। और बढ़ते जाएंगे तो फिर और आएगा 1.7, अंदाजे बोल रहा हूँ, 1 से बड़ा 1.7, डायरेक्ट ऐसा किया तो इंफिनिटी। तो आप ये हो गए सभी स्लोप्स जो मैंने बताया, इधर भी बताया इधर, और यही लाइन्स अगर ऐसे आई तो है ना, ये ऐसी गई तो कितना माइनस पता है, और यहाँ पे कितना 0, क्योंकि ओरिजेंटल लाइन है ना, यहाँ पे कितना स्लोप रहेगा 0। और ये लाइन जो ऐसी आ रही है ऐसी, इनके निगेटिव और ऐसे आई तो पॉजिटिव, और इसका कितना निकालो थोड़ा सा जल्दी डायग्राम और ये सब जल्दी से निकालो, क्योंकि हमें स्लोप्स की मेथड पढ़नी है, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन। ये थोड़ी सी डायग्राम जल्दी निकालो, ये निकालो, ये डायग्राम निकालो। लाइन का स्लोप जैसे इक्वेशंस के अलग अलग मेथड थी ना, वैसे स्लोप निकालने की डिफरेंट मेथड्स है। वो डिपेंड करता है कि आपको इंफॉर्मेशन कौन सी दी है। बताओ, इस लाइन का स्लोप निकालने की एक मेथड हम थोड़ी देर पहले उस पीरियड में पढ़े थे, x1 y1 और x2 y2। अगर आपको कितने पॉइंट पता है, 2 पॉइंट्स पता है, पढ़े थे ना। बताओ, हमें इस लाइन के 2 पॉइंट्स पता है क्या? इस लाइन पर कौन से 2 पॉइंट है, कौन से 2 पॉइंट से आपको पता है? नहीं पता, फिर ये मेथड फेल हो रही ना वहाँ पे, 2 पॉइंट ही पता नहीं तो फिर ये वाले मेथड किसी काम के नहीं। कौन सी? इस लाइन का आपको एंगल पता है विथ एक्स एक्सिस, याद रखना। इफ ए लाइन हियर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है? जैसे एक्स एक्सिस ये बड़ी लाइन है, ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब लेफ्ट साइड होता है और पॉजिटिव यानी राइट साइड। अगर मैं लाइन यहाँ पे भी निकालूंगा तो तुम तो बोलोगे सर दोनों जगह पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन वैसा नहीं होता। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। अब इधर वाला जो एंगल होता है वो पॉजिटिव की साइड वाला, और इधर वाला नेगेटिव। बोलोगे सर इधर भी तो पॉजिटिव है, नहीं वो डायरेक्शन नेगेटिव है लेकिन इधर पर ऐसा। तो बताओ, इधर अगर एंगल 60 डिग्री का है, इधर कितना डिग्री का होगा? नहीं, एंगल नेगेटिव नहीं रहता, डायरेक्शन नेगेटिव होता है। एंगल कितना डिग्री का? 180। अरे टोटल एंगल कितना होता है? 180 ना। लाइन का एंगल 180 डिग्री रहता है ना, इधर 60 कितना होगा? 120 होगा। अब आप बताओ, इस लाइन ने x के साथ 2 एंगल किए, 60 का भी किया और हमें कौन सा चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी राइट साइड वाला चाहिए। राइट साइड वाला कितना है? 60। ये एंगल अपने काम का, ये वाला नहीं। और याद रखना, ये लाइन आगे चल के y एक्सिस के साथ भी एंगल करेगी। अगर आप आगे निकालोगे तो y के साथ भी एंगल करेगा, लेकिन ये एंगल अपने किसी काम का नहीं। स्लोप निकालने के लिए कौन सा एंगल चाहिए? एंगल विथ एक्स एक्सिस। क्या काम है? एंगल विथ एक्स एक्सिस। y के साथ कोई एंगल करेगी वो अपने काम का नहीं। हमें एंगल जो x के साथ कौन सा चाहिए? वो भी कौन सा? राइट वाला, लेफ्ट वाला नहीं। कौन सा? मैंने आपको राइट वाला दिया है ना। हाँ, तो बताओ क्या फॉर्मूला? अगर आपको पता है उस एंगल को, एक शॉर्टकट वर्ड है कौन सा? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब समझ जाना है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी कितना पड़ा है यहाँ पे? एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतने वर्डिंग से अच्छा एक ही वर्ड काम करता है, कौन सा? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी समझ जाना है एंगल किसके साथ? एक्स के साथ, वो भी कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव। वाई के साथ नहीं, एक्स के साथ वाले कुछ इंक्लिनेशन बोलते हैं, ऐसा। तो बताओ, उस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल टू tan थीटा। अब पहला एग्जांपल, लाइन L1 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लाइन L1 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन में करें एक्स। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। इंक्लिनेशन है कौन सा एंगल? एक्स के साथ राइट साइड वाला एंगल। तो उसको शॉर्टकट में क्या पड़ेगी? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 इज 30 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम थीटा। थीटा है ना एंगल, लेकिन कौन से थीटा? इधर वाला नहीं, उधर वाला। तो उसको बता, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1। लाइन L1 का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, यानी थीटा कितना हुआ? 30। तो इट्स क्या
स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, बताओ क्या है फॉर्मूला, m इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला है ना। चलो वैल्यू पुट करो, थीटा कितना है 30, बोलो tan 30 कितना होता है 1/√3। तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है 1/√3, और पॉजिटिव कि नेगेटिव, लाइन ऐसी है ना तो कैसा है पॉजिटिव। बताओ लाइन अगर 45 डिग्री की होगी तो, अगर ये एंगल 45 डिग्री का होता तो बताओ ऐसा ही ना, कितना 45, tan 45 ऊपर। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद है क्या, क्या बताया कि जो लाइन एकदम बीच से जाती है 45 डिग्री आधे में, बताया था ना अभी, इसका 0.5, इसका 0.8 और इसका कितना बताया था 1। क्या कहा था मैंने कि जो लाइन 45 डिग्री यानी दोनों के एकदम बीच से जाती है उसका स्लोप कितना रहता है 1। टेक्निकली हो गया। इस लाइन का बताओ x के साथ एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री tan 45 कितना होता है 1। ऐसा इसलिए वो उसका स्लोप 1 देगा tan 45। मैंने 45 लिया नहीं, वहाँ पे 30 लिया 60 लिया, नहीं तो यहाँ पे 45 कर देते, चेंज कर दिया। तो बताओ जैसे मैंने लाइन L1 का लिखा वैसे कितना लिखोगे आप, किसका लिखोगे, लाइन L2 का लिखोगे ना। लेकिन आपको भी परेशानी किसमें जाएगी, इसमें। बताओ इधर का एंगल दिया है आपको एंगल लेफ्ट वाला नहीं चाहिए, कौन सा, बताओ राइट वाला एंगल कितने डिग्री, ये लेफ्ट वाला एंगल आपकी किसी काम का नहीं है, राइट वाला चाहिए कितना, तो 120 डिग्री ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल है, वैसे पॉजिटिव। भले जीरो की इधर पूरे नेगेटिव, -1 -2 ऐसा नेगेटिव होगा ना, लेकिन एंगल की तो डायरेक्शन रहेगी, ये लेफ्ट डायरेक्शन और राइट, ये राइट वाले को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा है ना उधर, ऐसा। ये वाला एंगल अपने काम का राइट वाला, लेफ्ट वाला नहीं। तो बताओ क्या लिखोगे लाइन L3 के बारे में, नंबर 3, नंबर 2 का आपको करना है, बताओ क्या लिखोगे, लाइन L3 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L3 इज 120। तो थीटा कितना हुआ 120। बताओ फिर स्लोप ऑफ लाइन L3, बताओ क्या फॉर्मूला है tan। अब ये 120 डिग्री का आपको पढ़ाया नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री हमने शुरू किया, हमें ट्रिग्नोमेट्री का डेली आधा घंटा तो पढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि उसका बहुत सा है ना। ये तो आप कर लेते अभी, मेरे बिना बताए आप कर लेते। तो tan 120 डिग्री अभी क्या मैं बता देता हूँ ना आपको, अभी उतना नहीं आएगा, मैं ऐसे अभी लिख रहा हूँ, अभी नहीं समझेगा बाद में समझेगा, ठीक है ना। 120 को मैंने कैसे लिखा 90 + 30, फिर इसको क्या लिख रहा हूँ cot 30, ऐसा लिख रहा हूँ। और cot 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, cot 30 कितना होता है √3। अब बताओ इसका स्लोप नेगेटिव आएगा कि नहीं, बताओ ये लाइन ऐसी है ना, क्या बताया था आपको, ऐसी लाइन के स्लोप क्या आते हैं नेगेटिव। अब प्रैक्टिकली भी ये तो ये ऐसे बताया था मैंने पहले कि नेगेटिव आते, लेकिन जब हमने एक्चुअली कैलकुलेशन से करके देखा तो भी नेगेटिव में जाए। तो ऐसी लाइन के स्लोप नेगेटिव आते हैं और ऐसी लाइन के पॉजिटिव, इन दोनों के स्लोप पॉजिटिव आएंगे और इसका नेगेटिव। अब ये आपको अभी देख लेना है, जब एक्चुअली हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का अभी लेना पड़ेगा 15-20 मिनट, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पता देना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी वो ये हो सकता है। इसको ऐसा लिखना है, कैसे लिखा क्यों लिखा बाद में अपने पढ़ने में आएगा। फिर इसको ऐसा लिखा मैंने और इसको कैसे लिखे क्यों लिखे बाद में, अभी आप सिर्फ लिख लो, ठीक है। करो इसका आएगा m इक्वल टू tan थीटा यानी tan 45 यानी कितना, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इज 1, स्लोप ऑफ लाइन L3 इज -√3, और यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन L1 इज 1/√3। ऐसा सेंटेंस लिख दिया इस तरह से। ये होगी स्लोप निकालने की एक मेथड जिसमें आपको एंगल बताए। अब सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड में अगर आपको एंगल नहीं बता रहा तो ठीक है, 2 पॉइंट्स
लाइन आर गिवन। मेरे लाइन पे कितने पॉइंट्स पता है तुम्हें? 2 पॉइंट्स पता है, ये पढ़ चुके हो। ऐसी लाइन है और इसमें आपको 2 पॉइंट्स पता है, ठीक है। उस लोग का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस आपको 2 पॉइंट्स पता हो, मतलब यहाँ पे आपको एंगल नहीं पता, लेकिन तो एंगल नहीं पता तो ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगी। कौन सी मेथड? ये वाली मेथड, 2 पॉइंट्स है। जैसे कि एग्जांपल लिया, ये लाइन यल, हाँ यहाँ पे लिया सपोज 2 माइनस 3, यहाँ पे -5 7, ठीक है। तो लाइन यल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 माइनस 3 एंड -5 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 माइनस 3 है उसको मैं नाम दे रहा हूँ x1 y1 और -5 7 को नाम देता हूँ x2 लेट, यानी सपोज नाम दिया। और अब शुरू करते हैं। therefore स्लोप ऑफ लाइन यल इज, क्या फॉर्मूला है स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x1। जब आप ऐसा लिखते हो स्लोप ऑफ लाइन यल इज फॉर्मूला, फॉर्मूला का लिख रहे थे पहले ये सब बताना पड़ेगा। x1 y1 x2 y2 कौन थी इसमें पहले बताया, ये भाई x1 y1 x2 y2 है। अब फॉर्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यू पुट करो। कौन है y2? माइनस y1 कौन है? माइनस x2 कौन है? माइनस x1 कौन है? बोलो कितना आया? ये 7 + 3, ये -7 कितना आया? यानी -10/7। ये डायग्राम सही है क्या बताओ? ये लाइन मैंने निकाली वो सही है कि गलत? कैसे क्या? स्लोप नेगेटिव आया ना? लाइन ऐसी नहीं चाहिए थी। अब कहाँ पता था क्या आने वाला है, दे दिया ऐसा, लेकिन पता चल गया ना। ये होता है कि अगर आपको कोई चीजें डिटेल में पता नहीं तो आप बता सकते कि क्या सही है क्या गलत है ना। ये एक तरह से गलत हो गया, इस लाइन को तुम सही कर दो, ऐसी कर दो, 2 पॉइंट ले दो, ठीक है। अब दूसरा देता हूँ, इसका स्लोप आप निकालो। ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 अब पता नहीं ना कैसा आने वाला है। इसका करके बताओ। लाइन L1 बोला, चलो करो शुरू। इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2। चलो जल्दी कैलकुलेशन करो और बताओ। पहले आप ऐसा लिखना, लाइन L1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, फिर उनको x1 y1 और x2 y2 नाम लेना। फिर स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 अपॉन, बोलो y2 कौन है? y2 माइनस y1 कौन है? 2। अब x2 कौन है? माइनस x1 कौन है? हाँ बोलो क्या करेंगे इनका क्रॉस। ये नीचे 1 है ना, ये कितना होगा? -3, ये -8 और नीचे कितना 4, और इनका कितना होगा? ये पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। बोलो ये कितना होगा? -11/4। इसका भी सॉल्व होने का ये 2 2 * 4, 3 3 * 9 और 3 2 * 6। ये
ऊपर का आ चुका है, नीचे बताओ 15 बढ़ाए थे नहीं, बोलो कैसे, न्यूमरेटर एच डी मल्टीप्लाई करना 13/6 का क्या होगा 6/13 फ्रैक्शंस का डिवीजन। अब बताओ ये कटता है क्या कुछ, कटता है 13 2 2 जा 2 3 जा, अब नहीं कटता ना, जाने दो। ये -11 × 3 ऊपर करो, 2 × 30 नीचे करो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे अपॉन 26। Therefore slope of line L1 is -33/26। ये कौन सी मेथड हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म, दो मेथड हो गई। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन तीसरी ज्यादा काम कीजिए अपने, थर्ड मेथड। देखो आपको ये लाइन दी है, अगर इस लाइन का x के साथ अगर एंगल दिया तो फॉर्मूला स्लोप का m = tan थीटा। अगर आपको इस लाइन का x के साथ वाला एंगल नहीं दिया, अगर 2 पॉइंट दिए तो फॉर्मूला बदल जाता है y2 - y1 अपॉन। अब मान के चलो कि एंगल नहीं दिया, ये मेथड कैंसिल, 2 पॉइंट भी नहीं दिए, ये मेथड कैंसिल। लेकिन आपको उन्होंने लाइन का इक्वेशन दे दिया, क्या दे दिया, जैसे लाइन का इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन है आपको बताओ इसका स्लोप कितना है, यानी अब आपको एंगल नहीं पता, 2 पॉइंट नहीं पता है, तीसरी मेथड अगर इक्वेशन दे दिया। अब इक्वेशन में भी कैटेगरी, इक्वेशन कैसा देते हैं, अगर इक्वेशन में x और y साथ साथ है, वो कांस्टेंट जो नंबर रहता है ना वो साथ में रहे या ना रहे। यहाँ पे वो जो c है नंबर है बिना x y वाला, वो यहाँ पे इनके साथ है, यहाँ पे साथ में नहीं, उधर है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे वो नंबर जो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे वो नंबर की भी बात नहीं है, नंबर रहे ना रहे, x और y साथ साथ है, ऐसे x और y क्या गाना गाते हैं वो, तो x और y जब ये गाना गाएंगे पता चल तब, यानी उसके साथ वो कांस्टेंट रहे या ना, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस बताओ x का कोएफिशिएंट कौन है a और y का कौन है b, ठीक है, ये याद मत करना, कोएफिशिएंट बदलते रहते हैं ना, वो तो जो आएंगे वो आएंगे। जैसे लाइन का इक्वेशन है, बताओ x और y सब में साथ साथ है ना, ये नंबर रहे या ना रहे, इधर रहे नंबर या उधर है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब, क्यों नहीं है सर, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें x और y की जरूरत है, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, बस वो दोनों साथ में चाहिए x और y, वो नंबर का कोई काम नहीं इस फॉर्मूले में, इसलिए वो इधर रहे या उधर या नहीं भी रहा तो भी, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर नहीं चलता है। हमें क्या मतलब उससे, हमें x और y साथ साथ है ना, बस हो गया। चलो बोलो क्या है स्लोप, क्या फॉर्मूला है, x और y साथ साथ है क्या, पहले बता है, बोलो स्लोप का फॉर्मूला माइनस x का कोएफिशिएंट कौन है -3 और y का कोएफिशिएंट 2 हो गया। इस लाइन का स्लोप कितना है -3/2। तुरंत अगर डायरेक्ट बताना है, सीधा सीधा x का साइन चेंज कर दो, यानी x को कैसे बोलना, +3 है तो, और /2 ये y का नीचे लगा देना, -3/2 देख के बता सकते हैं, -3/2, यानी x वाले का साइन चेंज करके बोलना, जैसे +3 तो क्या बोलना -3 और y को नीचे बोल देना -3/2। बताओ इसका -1 बोलो ना रे, 1 है तो क्या बोलना -1/-1, y का साइन नहीं चेंज करना है, यहाँ किसका चेंज कर बोला, सिर्फ x का ना, तो ये +1 बोलो, क्या बोलो -1/-5, यानी स्लोप कितना है -1/-5, यानी ये आगे की बात है, सॉल्व करना, लेकिन मेन ये है ना, हाँ वो सॉल्व करके फिर कटेगा तो 1/5 आएगा, लेकिन आप कंसेप्ट से लेंगे तो बताओ क्या होगा, माइनस x का कोएफिशिएंट 1, नीचे y का कोएफिशिएंट कौन है -5, यानी कितना आया 1/5, यानी सीधा सीधा बोलना, इसका साइन चेंज करके बोलो -1/-5। बताओ इसका माइनस क्यों बोलोगे, 1/3, यानी पहले क्या बोलना है, माइनस x का कोएफिशिएंट कौन है
माइनस साइन लगा। x का कोई बताओ, x का कोएफिशिएंट कौन है? -1 और नीचे y कितना आया? 1/3। अब मैंने डायरेक्ट आपको क्या बताया, इसको चेंज करके बोलो। 1 बोलो, -1 नहीं 1 बोलो, 1/3 हो गया डायरेक्ट। बोलो 5/2। हाँ नियम कितना है? अब नियम के हिसाब से पहले बता देता हूँ, माइनस x का कोएफिशिएंट -5 और नीचे y का, यानी 5/-2। लेकिन माइनस साइन कहाँ लिखते हैं? ऊपर। देखो हम क्या बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे। हाँ 5/-2 क्या है? 5/-2 यानी -5, क्योंकि माइनस साइन कभी भी पहले नीचे है, लेकिन नीचे नहीं रखते, उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। सर यहाँ पे x y साथ साथ है, इसलिए x y कैसे चाहिए? साथ साथ। चलिए याद हो गया ना इतना? हाँ चलो इधर देखते पहले। बताओ लाइन का इक्वेशन में अगर x y साथ साथ है तो ये मेथड है। बस x का कोएफिशिएंट ऊपर ले लो, y का नीचे ले लो, x का कोएफिशिएंट चेंज कर देना। लेकिन अगर ये हम साथ साथ नहीं है तो, ये बेचारा अकेला है तो, ये y कैसा है? ये कौन सा गाना गा रहा है? एक अकेला इस शहर में, है ना? एक गाना है ना इसके ऊपर। अरे एक अकेला इस शहर में, पुराना गाना नहीं क्या? ये होने के बाद बजा दूंगा गाना। हाँ या फिर ये बोलता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ कि मैं सिंगल हूँ? मैं सिंगल हूँ। ये ज़्यादा अच्छे समझ लो। मैं सिंगल हूँ और यहाँ पे मैं कपल में। ये सिंगल है। हाँ अब देखो ये y अकेला है, अकेला y रहा तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। आयुष ठाकरे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अगर y कैसा है? अकेला है, क्योंकि इसमें नहीं क्या स्लोप दिखाई देता है। स्लोप कौन सा है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ x। स्लोप कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ x। और x के साथ है ना वो। हाँ तो दिख रहा है ना, कोई कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? बताओ बस इतना बताओ, y अकेला है है ना? बताओ स्लोप दिख रहा है तुम्हें, बताओ कौन सा है स्लोप? और x का कोएफिशिएंट कौन है? 3। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला है हम का? कोएफिशिएंट ऑफ x। दिख रहा है ना यहाँ पे? x के साथ जो नंबर है वही स्लोप है। तो यहाँ पे फायदा क्या होता है? स्लोप दिखता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे दिखता नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ता है जब ये दोनों साथ साथ रहते हैं। -3/2 कैलकुलेशन करना पड़ा। यहाँ पे नजरों से x का कोएफिशिएंट 3, वही स्लोप है रे। बताओ लेकिन याद रखना पड़े, y अकेला चाहिए। y अकेला है क्या? एक बात बताओ, y अकेला चाहिए ना? उधर x है, ये नंबर रहे या क्योंकि मतलब x का कोएफिशिएंट है ना, तो x का कोएफिशिएंट बोले बताओ। स्लोप कितना हुआ? -7। बताओ यहाँ पे y अकेला है क्या? पहले चेक करो। ये y = mx है, y = mx + c। हमें प्लस c से कोई मतलब नहीं, y अकेला है ना? बताओ स्लोप कौन सा है? x का कोएफिशिएंट कौन है? कौन है? 1 है 1/2। बोलो यहाँ पे y अकेला है ना? बोलो x का कोएफिशिएंट कौन है? -1/4। बताओ यहाँ पे y अकेला है क्या? नहीं है। कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? y को पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे? y = -3। यानी क्या किया मैंने? साइन चेंज। याद रखना इक्वालिटी का रूल, अगर लेफ्ट का साइन चेंज होता है तो राइट का भी। अगर ये नेगेटिव का पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव का क्या हो गया? नेगेटिव। अब y अकेला है, अब बताओ स्लोप कितना है? x का कोएफिशिएंट कितना? -3। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। लेकिन ये एक्चुअल इस फॉर्म में नहीं था, हमें y चाहिए था ये -y का, इससे थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब बताओ ये वाला प्रॉब्लम, बताओ y सही में अकेला है क्या? नहीं है ना? अब इस प्रॉब्लम बताओ x और y साथ साथ है कि नहीं? अब x और y साथ साथ है तो हम इस मेथड से जा सकते हैं, और नहीं तो y को अकेला करेंगे तो इस मेथड से। अब यहाँ पे आपकी इच्छा, बताओ x y साथ साथ है ना, आप इस मेथड से ला सकते हो। तो बताओ इस मेथड से लाया तो क्या हो? इस मेथड से लाया तो
देखो अगर इस मेथड से लाने की बहुत इच्छा है तो तुम्हें y को अकेला करना पड़ेगा। अब बताओ y को अकेला करो तो बताओ क्या होगा, -2x -11, यानी इन दोनों को उधर भेज दिया। और भेज दिया ना उधर, अब बोलो ये दोनों का साइन क्या हो गया, चेंज। अब y अकेला है, अब इस फॉर्म में आ गया। बताओ स्लोप कौन सा है, यहाँ पे स्लोप कितना है, -2। ये जबरदस्ती वाला काम हो गया, हमने जानबूझ के y को अकेला किया, नहीं तो एक्चुअली ये इस फॉर्म में था x और y साथ साथ। और अगर इस मेथड से निकालते तो बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या है। यही प्रॉब्लम अगर मैं इधर लेता हूँ तो कौन सा, y + 2x + 11 इस साइड में। बताओ मैंने क्या कहा था, अरे x का कोएफिशिएंट चेंज करना ना, +3 तो -3 ना, y2। बताओ x का नीचे y का कितना है, 1, तो कितना है, आया कि नहीं। अब बताओ है ना -2। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। साथ साथ रहने दो, है ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट साइन चेंज, नीचे y का 1। याद रखना ऊपर x का रहता है, ये जानबूझ के आपको y पहले और x बाद में देते हैं। तो समझदारी से काम करना, x का ऊपर रहता है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ऊपर है तो -2/1 यानी -2। और आपने ये जबरदस्ती की यहाँ पे, y को अकेला करके वैसा किया तब जाके आपको इस फॉर्म में मिला, है ना। अब बताओ ये वाला, बताओ y अकेला है कि नहीं, बताओ नहीं है, स्लोप कितना है, y अकेला है ना, है ऑलरेडी है ना, तो स्लोप कितना है, स्लोप क्या रहता है, x का कोएफिशिएंट, कौन है x का कोएफिशिएंट, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे और यहाँ पे 1, क्योंकि इन सब में y अकेला था, इसमें y अकेला नहीं था, माइनस साइन था, इसलिए उसको पहले चेंज। अब स्लोप कितना है, -, और यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा सॉल्व किया, y को अकेला किया, उसको इधर किया, तब स्लोप कितना है, देखो -2 है। और इसमें x y कैसे साथ साथ। अब ये वाला प्रॉब्लम बताओ, ये दोनों। अब बताओ y अकेला है ना, तो आप कौन सी मेथड से स्लोप निकालोगे, उस वाली मेथड से ना। स्लोप कितना है, 1। मान के चलो कोई स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए वो भूल गया, वो वाली मेथड भूल गया कि भाई y अकेला वाली मेथड भूल गया, उसके दिमाग में ये मेथड रहेगी, तो इस मेथड के हिसाब से x और y कैसे चाहिए, साथ साथ। वो क्या कोशिश करेगा, इन दोनों को साथ लाएगा, तो y को उधर भेज सकता है वो, तो y उधर गया तो क्या होगा, प्लस y का क्या होगा, माइनस। अब बताओ x और y साथ साथ देगी, इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, x - y = 0। और अब बताओ स्लोप कितना होगा, अरे माइनस x का कोएफिशिएंट, यानी x का कोएफिशिएंट चेंज करो। बताओ +1 है तो और नीचे कितना, -1 -1 1। बताओ यही यहाँ पे था ना प्रॉब्लम, देखो दोनों सेम है ना। अगर आपको याद होती मेथड ये वाली, y अकेला है, आप देख के बता देते सर स्लोप कितना है, 1। आप भूल गए इन टाइम पे, तो आपको ये मेथड याद रही, तो आपने x y साथ साथ लाया, y को उधर लेके गए, +y का -y, x y साथ साथ आने पर आपको पता है x का कोएफिशिएंट चेंज करना और नीचे y का -1, तो कितना आ गया, 1 आया, वही आंसर। तकलीफ हुई, इसलिए दोनों याद रखना। और अब लास्ट वन, ये कितना था, अब बोलो x y साथ साथ है, इसको अलग से ले रहा हूँ, इसको एकदम सेपरेटली अलग से लेना। 2x - 5y = 3 है ना। हाँ बोलो स्लोप का फॉर्म, -2/, यानी कितना, इसी के नीचे कौन सा नंबर है, ये 6 7 8 है। अब आप बताओ ये वही है कि नहीं, चेक कर लो, अरे वही है ना। अब आप में से कोई स्टूडेंट अगर वो मेथड भूल गया तो ये मेथड कौन सी है, x y साथ साथ है ना, साथ साथ डायरेक्टली आपको स्लोप मिल सकता है यहाँ पे, -2/-5, कितना इजी है। लेकिन अगर वो ये मान के चलो, ये होता क्या बताएगा, कभी कभी अपना कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कैसा, हम फॉर्मूला कभी कभी भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि x y माइनस है कि नहीं, या कोएफिशिएंट ऑफ y ऊपर है
की कोएफिशिएंट ऑफ x ऊपर है, x बाय y है कि y बाय x है। ऐसा अगर कंफ्यूजन हो गया तो आप ये मेथड यूज नहीं करना ना, वही गलत हो जाएगा ना। कंफ्यूजन जहाँ पे तो मेथड क्यों अप्लाई करना, एकदम सही बोल रही हूँ अनामिका, ठीक है। तो समझ रहे ना, कंफ्यूजन है तो गलत हो गया। तो आपको इस मेथड में सपोज कंफ्यूजन नहीं है, अरे अकेला वाई रहा तो वो तो कंफर्म पता है ना, तो आप क्या करोगे, इस मेथड को नहीं करोगे क्योंकि आप में कंफ्यूजन है। इसलिए बताओ फिर आप यहाँ पे ये वाले मेथड यूज करोगे। और ये मेथड यूज करने के लिए वाई कैसा चाहिए, सिंगल। वाई कैसा चाहिए, सिंगल। अब वो आप कोशिश करोगे वाई को सिंगल लाने की। अब तो वाई को सिंगल लाना है, अभी कैसे करोगे, वाई को सिंगल लाओगे, वाई को अकेला रखना है, एक्स को भेज दो उधर, बोलो क्या होगा, प्लस 2x का क्या होगा, माइनस 2x। वो प्लस 3 जैसा है वैसा, ये प्लस 2x का क्या हुआ, माइनस 2x। वाई अकेला हो रहा है धीरे धीरे, कौन बचा, माइनस 5 लेकिन अभी भी माइनस 5 साथ में, तो डिवाइडिंग बाय माइनस 5 कर दो। क्या कर दो, डिवाइडिंग बाय। अब बताओ, इसे भी माइनस 5 से, इसे भी माइनस 5 से और इसे भी, बताओ माइनस 5 कट गया तो वाई अकेला हुआ कि नहीं, अब वाई अकेला आ गया। बोलो ये माइनस माइनस कट गया, 2/5 माइनस 3 अब आ गया वाई अकेला, आ गया ना। अब बताओ स्लोप कौन सा है, अरे स्लोप कौन सा, इसका कोई विषय आ गया 2/5। लेकिन बताओ तकलीफ हुई यहाँ पे, क्योंकि आपको वाई को अकेले लाने में मेहनत करनी पड़ी। वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे कितने इजीली आ गए, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद था, x को चेंज करो, प्लस 2 है तो क्या लो, माइनस 2, नीचे माइनस 2, जल्दी आ गया। तो दोनों मेथड याद रखना, क्योंकि अगर एंड टाइम पे किसी में एंड टाइम पे कंफ्यूजन हो गया, भाई इसमें कंफ्यूजन वाली ये काम आएगी, इसमें कंफ्यूजन ये काम आएगी, याद दोनों रखना है, दोनों का काम है, ठीक है। तो याद रखना क्या पड़ेगा इस मेथड में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड में आती है। सिंगल वाई रहा तो स्लोप आपको नजरों से दिखाई देगा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये इसके साथ वाला स्लोप है। और अगर एक्स वाई साथ साथ आए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एक्स को चेंज करो, नीचे वाई का लिखो, हो क्या, ये वाला है, करो भी। हाँ कौन सा, ये हाँ, इसमें एक्स वाई साथ साथ ला दे, बताओ कैसे रहेगी, x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी दोनों को उधर भेज दिया, प्लस 3y प्लस 2 का क्या हो गया, माइनस 3y माइनस 2। अब x y साथ साथ है, तो चलो बताओ क्या स्लोप है, x को चेंज करो, माइनस 1 माइनस 3 यानी 1 हो गया, यानी x y को साथ साथ लाया, ओके।